देखो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जिन लोगों को रेस्पिरेशन को समझने में दिक्कत हो रही है, आज मैं इस वीडियो में इजीली और सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये समझाऊंगा कि हमारे लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज होता कैसा है। देखो सबसे पहले आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, मॉडल देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल मॉडल ऑफ लंग्स। और इसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई भी कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे लंग्स का टर्मिनल ब्रोंकियोल कहलाता है। और ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारे लंग्स का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट हिस्सा होता है। देखो गैस एक्सचेंज को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि डिफ्यूजन का इस गैस एक्सचेंज के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन है, यानी बहुत अहम रोल अदा करता है। तो डिफ्यूजन में होता क्या है, the movement of molecules from an area of higher concentration to area of lower concentration by the help of concentration gradient। यानी concentration gradient की मदद से होता क्या है, higher concentration of molecules वो चले जाते हैं lower concentration area तक, ताकि वहां पे ये जो molecular जो movement है वो evenly distribute हो, वो normal हो, balance में रहे। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमारे लंग्स में अप्लाई होती है। देखो ये जो आप देख रहे हो ये इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरियोल, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्यूल। और ये जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, हमारे कैपिलरीज के साथ जो अटैच होते हैं, एक्चुअली जो गैस सेक्शन होता है वो सिर्फ वो कैपिलरीज और एल्वियोलर के बीच में ही होता है। समझ आ रहा है? तो होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे इन एयर स्पेस में या इन एल्वियोलर में भर जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। देखो मैंने पहले ही बोला, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो ट्रेवल होगा या मूव होगा फ्रॉम एल्वियोलर टू कैपिलरीज, राइट। और उसी वजह से फिर ऑक्सीजन हमारे वेन्यूल में जाएगा, फिर वेन्यूल के जरिए से मदद से यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी वीन में, और फिर हार्ट में जाएगा। तो ऑन द अदर एस्पेक्ट क्या होगा, जो ये है पल्मोनरी आर्टरी जो लाती है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मैंने पहले ही बोला। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस अप्लाई होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा है वो क्या होगा, वो ट्रेवल होगा या मूव होगा पहले आर्टेरियोल में, सो आर्टेरियोल से हो जाएगा कैपिलरी के अंदर। फिर यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो वो इजीली एल्वियोलर में जाएगा, क्योंकि एल्वियोलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी या मिकदार कम होती है। तो इसी तरीके से गैस एक्सचेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।